पहला क्वेश्चन है सौरभ, इज ग्रैमसी ए थियोरिटिशियन ऑफ सुपरस्ट्रक्चर, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन है। जो ग्रैमसी की थ्योरी ऑफ सुपरस्ट्रक्चर है वो हमको बतानी है। तो इसके अंदर जो डायमेंशंस हैं वो देख लीजिए, आपको क्या क्या इसके अंदर एक्सप्लोर करने हैं। पहले तो आपको जो मार्क्स का जो आइडिया था बेस और सुपरस्ट्रक्चर का, आप वो बताइए, ठीक है। दिस इज़ व्हाट यू सपोज टू टेल। देन ग्रामसी उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन कर रहा है और मॉडिफिकेशन क्यों कर रहा है, वाई ही इज़ मॉडिफाइंग बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर मॉडल ऑफ मार्क्स, ठीक है। और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, पहले तो ये क्यों कर रहा है, वाई ही इज़ डूइंग दैट, और उसकी सिग्निफिकेंस से क्या उसने मॉडिफिकेशन किया, एंड देन सिग्निफिकेंस, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और अगर कोई लिमिटेशंस है तो वो बता सकते हो। एंड देन यू कंक्लूड द आंसर। ये आपके डायमेंशंस है, दीज आर डिफरेंट डायमेंशन, यू नीड टू राइट इन योर आंसर, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपने किया, दैट इज सेटिस्फैक्ट्री। ग्रामसी इंस्पायर्ड फ्रॉम द बेनिटो क्रॉस, जर्मन फिलोसोफर, ऑन द रोल ऑफ कल्चर एंड कल्चर इज द इन द वेस्टर्न सोसाइटी हैज़ गेन्ड ऑटोनॉमी, ठीक है। ये बताइए ना ऑटोनॉमी किस सेंस में बोल रहे हैं हम, जब हम मार्क्स और बेस सुपरस्ट्रक्चर का मॉडल हम बताएंगे उस कंटेक्स्ट में हम बता रहे हैं कि भाई जो सुपरस्ट्रक्चर है वो मार्क्स जैसा बता रहा है कि बेस के ऊपर डिपेंडेंट है, वो ऐसा नहीं है, इट हैज़ इट्स ओन ऑटोनॉमी। ये आपको यहाँ पे बताना था, ठीक है। उसके बाद में आपने डायग्राम बनाया, सो कि इट्स गुड, इट्स रिफ्लेक्ट, एकदम से एग्जामिनर को दिख जाएगा क्या बताना चाह रहे हो आप। ग्रामसी सेड इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड कैपिटलिस्ट नॉट रूल्ड बाय कोहेसिव स्टेट अपार्टस बट बाय जेनेटिक हेजेमोनी थ्रू द प्रोपोगेशन ऑफ कल्चर, ठीक है भाई। देखिए आर्गूमेंट्स आपके सही है, बस आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए था, ठीक है ना, ऐसा करना है आपको आगे से। हेजेमोनी इन द एबिलिटी ऑफ आइडियाज़ ऑफ रूलिंग क्लास टू रिफ्लेक्ट इन द स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन ऑफ द थिंकिंग ऑफ सबल्टन क्लास विद द हेल्प ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। हेजेमोनी क्रिएट्स ए डेंट ऑन द कॉमन सेंस ऑफ सबल्टन क्लासेस, ओके। इंटेलेक्चुअल्स ऑन आर द पर्सनस रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये बताना चाह रहे हो कि भाई ये सिग्निफिकेंस बता रहे हो आप, ठीक है। अगर इसको हम लॉजिकल सेंस में लेके जाएं तो दिस इज द सिग्निफिकेंस, कि जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि रोल ऑफ हेजेमोनी क्या है तो वी हैव टू क्रिएट अ काउंटर हेजेमोनी विद हेल्प ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। ये डायमेंशन आप यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है ना। एंड देन यू आर कंक्लूडिंग योर आंसर। तो मोटा मोटी 7 मार्क्स दे रहा हूँ आपको, सिर्फ जो लॉजिकल फ्लोज था आर्ग्यूमेंट्स का वो आपको क्रिएट करना चाहिए था डायमेंशन का, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सी मिसिंग होगी, अदरवाइज़ आपने फ्लो चार्ट बनाया है, एग्जांपल्स, और ये मतलब यहाँ पे आपने जो स्कॉलर्स वगैरह के नाम दिए हैं, दैट इज़ गुड, ठीक है। लॉजिकल फ्लो में थोड़ा सा इशू है और कीवर्ड एक्सप्रेशन आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। सो 7 मार्क्स मैंने आपको दे दी। सेकंड क्वेश्चन है, एज पर ग्रामसी द डिस्टिंक्शन बिटवीन हेजेमोनी एंड डोमिनेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, हेजेमोनी और डोमिनेशंस का आपको डिफरेंस बताना है। हेजेमोनी इज़ नॉन कोहेसिव पावर, ठीक है, नॉन कोहेसिव पावर, एंड दैट इज एक्सरसाइज बाय ऑफ होम, सिविल सोसाइटी करेगी भाई इसको। यहाँ पे दिस इज द कोहेसिव पावर ऑफ स्टेट, ठीक है। ये पॉलिटिकल सोसाइटी का डोमेन है भाई, यही डिफरेंस है यहाँ पे। इंट्रोडक्शन आपका ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्रामसी द हेजेमोनी इज एबिलिटी ऑफ द आइडियाज ऑफ रूलिंग क्लास एंड पावर टू लिव इन द in the values of subordinate class as the spontaneous expression of their ideas, ठीक है। hegemony creates a dent on the thinking of common man and it has to be manufactured constantly by intellectuals, okay, like Weitzman burden, whereas domination is the domain of the state where state use coercive power to maintain the status quo bourgeois, okay। ये यहाँ पे आपने कोशिश किया है फ्लो चार्ट बनाने का। द थिंग इज़ दिस, इट मस्ट कन्वे सम मैसेज, यहाँ पे कुछ मैसेज कन्वे करना चाहिए, ठीक है, कि भाई स्टेट क्या है, ये कोहेसिव पावर को दिखा रहा है, और सिविल सोसाइटी क्या है, ये नॉन कोहेसिव पावर को। ये कुछ एक ऐसा लॉजिकल सब बनाइए इसको, ठीक है, ऐसे सिंपल से ऐसे नहीं आएगा, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना आगे से। Gramsci said capitalists rule not only by coercive state but by generating sufficient consent with the use of hegemony. Okay, ठीक है, fair argument. Civil society helps in manufacturing and propagating the hegemony
एक्ट एज ए क्वेश्चन सो कब्रू अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट सिस्टम। ठीक है भाई, गुड आर्ग्यूमेंट्स। 10 ग्राम्स इज सेड टू स्टेज रिवोल्यूशन इज नीडेड। ठीक है, सोल्यूशन बता रहे हो आप यहाँ पे। ओके, डेवलप द ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स और काउंटर हेजेमोनी। ये आपने यहाँ पे देखो कैसे अच्छे कीवर्ड्स यूज़ किए हैं। सो ये आंसर आपने अच्छा लिखा है, यहाँ पे आपने स्कॉलरशिप मेंशन कर लिए, तो मैं इसमें आपको 8 मार्क्स दूंगा। और देखिए सिर्फ 8 दिन हो गए आपको आंसर लिखते हुए, और आई वुड से इट्स अ वेरी गुड एफर्ट्स, गुड परफॉर्मेंस। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे कंसिस्टेंसी से आपकी आंसर बहुत अच्छे इंप्रूव हो जाएंगे।